लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दलों के बीच जो आजमाइश चल रही है, लेकिन यूपी के सुल्तानपुर जिले में छोर पे बसे एक सिंघौली गांव के लोगों ने इस चुनाव में मतदान में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। दरअसल उनकी मांग एक सड़क को लेकर है, जो कि उन्हें बगल के जिले प्रतापगढ़ से कनेक्ट करती है। इतना ही नहीं, कहने को तो कागज पर दर्ज इस सड़क से कई गांवों के लोग लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, लेकिन इस सड़क का हाल बेहद बदहाल है। सड़क में इतने गड्ढे हैं कि बारिश में पूरी सड़क तालाब नजर आती है। गर्मियों में इतनी धूल कि अगर आप दवा के लिए जा रहे हों तो आपको नई बीमारी लग जाए। कई सालों से सड़क की मांग को लेकर गांव वालों ने अपने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, लेकिन उनकी एक न सुनी गई। चुनाव दर चुनाव उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। गांव वाले इसकी एक वजह यह भी बताते हैं कि यह सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित गांव है, जिसकी वजह से यहां तक विकास योजनाएं आते आते दम तोड़ देती हैं। चुनाव में बहिष्कार का दावा कर रहे लोगों का कहना है कि अगर उन्हें सड़क नहीं मिलती है तो वो इस बार वोट नहीं करेंगे। सुनिए उनकी समस्याएं। सिंघौली ग्राम सभा जो है लाइन इस पार, लाइन के दक्षिण में जो भी रोड है, जो भी सरकारी सुविधा है, यहाँ इधर कभी नहीं मिली है। आज नहीं, करीब 10 साल से नहीं, कम से कम 50 साल से। 10 साल से नहीं है। आवाज अब जाके आप लोग आवाज उठाते हैं। जो हमारे यहाँ के प्रधान हैं, उनके पास कोई बजट नहीं है। सौरभ मौर्य प्रधान प्रतिनिधि हैं, तो उनके यहाँ अगर जाओ तो वो सीधा सीधा ही कहते हैं हम डाल दिए हैं, हम डाल दिए। लेकिन लाइन उस पार जाके देख लीजिए, रोड बना हुआ है, लेकिन इस पार के लिए वो डाल दिए हैं। रेलवे क्रॉसिंग पार नहीं कर पाती कोई योजना? नहीं, कोई योजना नहीं, कोई योजना नहीं। कि हम लोग जब से जानने लायक हुए हैं तब से मिट्टी पड़ती है और अन्यथा इस पर कुछ होता ही नहीं, और बाकी सब सामने है। और बारिश में तो आना जाना बाइक से समझो नरक ही हो जाता है। हम लोग किसी को वोट ही नहीं देंगे। बहिष्कार करेंगे। हाँ, हम लोग चाहिए। हाँ, हम तो चक्रोट के लिए लखनऊ भी जाके एप्लीकेशन दे के आए थे। खाली आए थे, जांच करके चले गए, पुलिस आई, जांच करके चली गई, आज दिन तक बन ही नहीं रहा। हमारा तो घर से निकलना भारी हो जाता है। उस पे अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो 4 चक्का वहाँ तक घर तक ले ही नहीं जा सकते। पैदल जाना पड़ता है। पैदल लेके जाओ, उसको उठा के अगर समय लगता है भाई। हाँ। तो ये इस रोड पे कभी क्या खड़ंजा भी ईंट का भी नहीं हुआ है? ईंट का नहीं, यहाँ मिट्टी तक तो जल्दी पड़ती नहीं, तो ईंट क्या पड़ेगा? चौड़ाई तो उसकी काफी ज्यादा है। चौड़ाई है, ये खाली थोड़ा बहुत मिट्टी प्रधान डला के और वैसे छोड़ देते हैं। बारिश में फिर वही हाल हो जाती है। इस सड़क पे इतना पानी लगता है। बरसात के समय वैसे पानी में सब लोग आते जाते हैं, नहीं दूसरा रास्ता पकड़ के जाए आए। 4 चक्का तो बात ही छोड़ दो, पैदल नहीं जा पाते हैं तो 4 चक्का से क्या जाएंगे? ठीक है। तो रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, ओके, रोड नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ ग्राम सभा सिंघौली में आज तक कोई विकास नहीं हुआ, ना रास्ता, ना लाइटिंग, ना पानी, कोई विकास नहीं। बस यही है, 5 किलो राशन मिलता है, इसी से सब जी रहे हैं। और यहाँ कोई ना आए, आज तक कोई लाइन इस पार नहीं आए। यहाँ बारिश में किसी की जान जा रही है तो रास्ते में चले जाएगी। इसीलिए रात में कोई आकस्मिक अगर चीजें हो जाती हैं तो इसी रोड से आप बचा के कैसे भी निकलते? नहीं, कोई नहीं। कोई है तो रास्ता ये छोड़कर दूसरे रास्ते से जा रहा है, खड़ंजा पकड़, पर ये रास्ता छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, इस रोड पे पाइपलाइन भी बिछ गई? वो देखिए। जी हाँ, पाइपलाइन भी बिछ गई है। यहाँ गाड़ियाँ भी फंस जाती हैं, ट्रैक्टर भी फंस जाते हैं। यहाँ बहुत दिक्कत है। नहीं, हम आपसे बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो कोई बता रहा था कि आपके प्रधान जी इस पे मिट्टी डलवा के बराबर करवा देते हैं। बस मिट्टी उट्टी थोड़ा बहुत ये करा देते हैं, बाकी इसके बाद रिपेयरिंग जिसको बारिश हुआ फिर वैसे होगा है। बारिश हुआ रोड फिर खराब हो जाता है। हाँ। इतने सालों से आप खुद देख रहे हैं, मतलब वोट में भाग भी ले रहे हैं, चुन भी रहे हैं, तो कभी आवाज उठाई नहीं आपने? भाई हमको सड़क दिलवाइए। देखिए, हम पहले जागरूक थे ही नहीं, अब हो रहे हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा अब जो नए श्रेणी में आ रहे हैं बच्चे, तो वो जो है थोड़ा ये मोबाइल से इधर उधर करके कुछ जागरूकता पैदा हो रही है, तब जाकर के इसके ऊपर ये लिया गया। यहाँ तक कि विधायक यहाँ बच्चे लोग गए थे, सब ये जितने बच्चे खड़े हैं सब विधायक यहाँ गाड़ी बुक करके सब उसका चंदा लगा के या कैसे वहाँ तक गए थे, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। चलिए कि जनप्रतिनिधि इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं आपको, अगर कुछ आप अपील करना चाहें? अपील करना चाहेंगे हम तो लोग यही सोच रहे हैं कि अगर ये रोड है तो वोट देने जाएंगे। कोई भी हम सरकार की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, कोई भी सरकार हो बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें रोड चाहिए, हमें अपना काम चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, ये हमारा हक है।
मिल ही नहीं रहा है तो हम लोग मतलब क्या है जाने से। सड़क से हाँ, ये सड़क अगर हमारा कोई भी सरकार अगर बना रही है, कोई भी सरकार हो, अखिलेश हो, मोदी सरकार हो, कोई भी सरकार है, हमारा अगर ये पब्लिक की रक्षा कर रहा है तो उसके लिए हम लोग सब एक गुट बन के उनकी सहायता करेंगे, उनको वोट हम लोग देंगे, हंसी खुशी देंगे। लेकिन जब हमारा कोई अगर यहाँ के देखभाल करेंगे, विकास करेंगे तो कोई आए यहाँ पे आए और यहाँ कोई जांच करने के लिए हमारे लोग के राजी नहीं है। जो नहीं आ पाता वृद्धा हैं उनको भी हम मोटरसाइकिल से या किसी साधन अपने खुद साधन से करके उनको ला करके वोट दिलवा के जाते हैं। पिछली बार वोट इसी विद्यालय में होता है। प्रधानी का हो चाहे जिसका हो, लेकिन वोट से हम लोग वंचित नहीं रहते, वोट देते हैं। लेकिन अच्छा, वोट से वंचित नहीं है बट विकास कार्यों से वंचित है। विकास कार्यों से वंचित है, इसलिए आप वोट से भी वंचित हो जाएंगे, नहीं देंगे वोट। इसलिए कि जब तक ये रास्ता नहीं ये कोयरीपुर बाजार सुल्तानपुर जोड़ता है और यहाँ से प्रतापगढ़ जोड़ता है और रामगंज बाजार जोड़ता है, साहिडी सैफाबाद यही रोड जाता है। लेकिन चारों तरफ उधर प्रतापगढ़ में बना हुआ है, मानापुर में बना हुआ है, यहाँ नाला तक वहाँ तक बना हुआ है। अच्छा, केवल ये बनाने में कहीं कोई विवाद, जमीनी विवाद तो नहीं है? कोई विवाद नहीं, विवाद कोई नहीं है, लेकिन जब ये बने तब तो कोई बन ही नहीं रहा है तो विवाद कहाँ से कोई करेगा। पिछली बार विधायक जी का वोट था तो कोई यहाँ आए नहीं थे, तो यही पन्ने लाल सभासद, सोनू बनवाल और विनोद मिश्रा ब्लॉक प्रमुख, यही लोग आए। कहाँ विधायक जी आएंगे, सांसद जी आएंगे, काम होगा? कोई आएगा नहीं, कोई आज तक आया नहीं और न काम हुआ, वोट लिए और चल दिए। पूछे कई बार बात हुई, हाँ आप जाएंगे तब जाएंगे, कोई आता ही नहीं। अब यही आएंगे, अब वोट पड़ने वाला है फिर आएंगे। अब ये रेलवे इस पार कोई कभी झांकता नहीं है कि इधर भी सुल्तानपुर है और इधर प्रतापगढ़ का बॉर्डर हो गया, यही बॉर्डर है, बगीचे के उस पार रामगंज है, प्रतापगढ़। और मतलब इधर के आएंगे तो अपने सीमा तक आएंगे और इधर के आएंगे तो उधर कोयरीपुर बाजार के इसके इधर कोई देखने वाला है ही नहीं। ठीक है। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।